जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम डेली श्री शिव महापुराण पढ़ रहे हैं, श्री शिव महापुराण में हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता, उसके अंतर्गत आने वाला पार्वती खंड। आज हम पढ़ेंगे कि तारकासुर कौन था और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि थे और उनसे उत्पन्न हुए कश्यप जी। कश्यप जी का विवाह दक्ष प्रजापति की कन्याओं से हुआ, जिनमें सबसे बड़ी कन्या थी दिति। दिति स्वभाव से निरंकुश और थोड़ी क्रोधी थी, जबकि तपस्वी कश्यप जी के बड़े दयालु और मिलनसार स्वभाव के थे। जब तपस्वी कश्यप जी से उनका विवाह हुआ, तब उनसे हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष जैसे शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुए, जो आगे चलकर देवताओं के लिए पीड़ा का कारण बने। अंततः भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यपु का और वाहरा रूप धारण करके हिरण्याक्ष का अंत कर दिया था। अपने पुत्रों के वियोग में दिति बहुत दुखी थी। उन्होंने पुनः कश्यप जी के पास जाकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई। समागम के बाद जब उन्होंने गर्भ में भ्रूण पल रहा था, तब भगवान इंद्र ने गर्भ में प्रवेश कर उसे 49 भागों में विभाजित कर दिया, लेकिन इससे उस भ्रूणों को कोई हानि नहीं हुई। वे 49 भ्रूण बाहर आए और मारुत गण कहलाए। इस प्रकार वे इंद्र के भाई भी बन गए। इसके बाद दिति एक बार पुनः पुत्रहीन हो गई। उन्होंने कश्यप जी की सलाह पर ब्रह्मा जी की 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक अत्यंत बलशाली पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम वज्रांग रखा गया। वज्रांग बड़ा होकर अत्यंत शक्तिशाली हुआ और उन्होंने देवताओं से प्रतिशोध लेने की शिक्षा भी मिलती रही। आगे चलकर वज्रांग का विवाह वारांगी नाम की स्त्री से हुआ। दोनों के समागम से अत्यंत शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ, जो कि था तारकासुर। और यहीं से शुरू होती है तारकासुर के उस आतंक की कथा, जिसे आगे चलकर देवताओं को चिंतित कर दिया था। चलिए संगत जी, ज्यादा समय न गवाते हुए हम शुरू करते हैं तारकासुर का जीवन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। 15वां अध्याय, तारकासुर का परिचय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार समय आने पर उसने एक बड़ा ही बलशाली पुत्र उत्पन्न किया, जिसके तेज से दशों दिशाएं जलने लगी। अनेकों अनर्थ सूचक उत्पात हुए। उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर और पर्वत जैसा विशाल था। उसका नाम तारकासुर पड़ा। वह देवताओं को जीतने के लिए तप करने लगा। वह मधुवन में जा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए विधि पूर्वक घोर तप में लीन हो गया। 100 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके कई प्रकार की विधियों से उसने हजारों वर्ष तक तपस्या की। उसकी तपस्या से के तेज से सभी लोक जलने लगे। इंद्र का सिंहासन हिल उठा। समस्त देवता मेरे पास आए। मैं तारकासुर को वर दे उसके पास पहुंचा। तारक मुझे प्रणाम कर वर मांगने लगा। उसने कहा, मुझे बलि कोई ना हो, मुझसे बलि कोई ना हो। जब शिवजी जी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र सेनापति होकर मुझ पर शस्त्र प्रहार करे, तभी मेरी मृत्यु। मैंने उसे वर दिया। यह वह मनोवांछित वर पा शोणितपुर को चला गया। शुक्र जी ने मेरी आज्ञा से उसे त्रिलोकी का राजा बना दिया। वह अपनी आज्ञा में चराचर का परम पीड़क हो गया। इंद्रादिक से जो चाहा ले लिया। उनका ऐरावत भी अपने पास मंगा लिया और कुबेर से नवनिधि छीन ली। वरुण के श्वेत घोड़े, ऋषियों से कामधेनु, सूर्य से उच्छेवा घोड़ा, और इस प्रकार त्रिलोकी में जितनी जितनी अच्छी वस्तुएं थी, सबको बरबस मंगा लिया। फिर यह तीनों लोकों को जीतकर इंद्र हो गया और आदित्य राज्य करने लगा। देवताओं को उनके स्थान से निकाल वहां दैत्यों को बसा दिया और देवयोनि को स्व कर्म में नियुक्त कर लिया। हे नारद, तब देवता इंद्र को अग्रणी बना विहल हो मेरे पास आए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 15वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। 16वां अध्याय, तारकासुर के वध के लिए देवताओं का ब्रह्मा जी से परामर्श। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सब देवताओं ने आकर मेरी स्तुति की, तो मैं यथार्थ और हृदय को प्रिय लगने वाली उस देव स्तुति को सुनकर प्रसन्न हो गया। हे देवताओं, तुम्हारा स्वागत है। कहो, तुम लोग किस लिए आए हो। तब तारकासुर से भयभीत देवताओं ने अपना वह सब दुख कहा, जिससे वह त्रिलोक्य को पीड़ित कर रहा था।
मैंने कहा, हे देवताओं, तारकासुर तो मेरे ही वचनों से बड़ा है, मैं उसे कैसे मारूं? जिससे जो बढ़े उसी से उसका नाश होना उचित नहीं है। तुम्हारे इस कार्य को भगवान शंकर ही कर सकते हैं, परंतु वह भी बिना प्रेरणा दिए नहीं कर सकते। यदि उनसे उत्पन्न पुत्र चाहे तो वह मार सकता है, अन्य नहीं। परंतु उनका ऐसा पुत्र है कौन जिसके लिए कहें? हाँ, इसका एक उपाय है जिसे हम सबको करना चाहिए। दक्ष की पुत्री सती, जिसने अपना शरीर त्याग दिया था, वही अब हिमाचल के सकाम से मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। उस कन्या को तुम जानते ही हो। यदि शिव जी उसको ग्रहण कर लेवे तो यत्न कर तुम लोग यह कार्य करा दो। फिर उसी से उद्धर्व रेता शिवजी द्वारा एक महान बलशाली पुत्र उत्पन्न कराकर अपना यह कार्य साधन करूं। तब तक मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर उसको इस बुरे हट से निवृत्त कराता हूं। आप लोग अपने स्थान को जाइए। हे नारद, देवताओं से ऐसा कहकर मैं तारकासुर के पास गया और उससे पृथ्वी पर जाकर राज्य करने को कहा। वह मेरी बात मान स्वर्ग को छोड़ पृथ्वी पर चला गया और शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाया। उधर मेरा वाक्य मान देवताओं ने इंद्र से जाकर सत्य परामर्श किया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 16वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 17वां अध्याय। इंद्र द्वारा प्रेक्षित कामदेव का शिवजी जी के पास जाना। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं से परामर्श कर इंद्र ने रति सहदेव को बुलाकर उसकी बहुत सी प्रशंसा की और तारकासुर से उत्पन्न अपना दुख कहकर सहायता मांगी। उसने कहा, महाराज, मैं तो आपका मित्र ही हूँ। मेरे फूलों के यह 5 कोमल बाण, फूलों का 3 प्रकार का धनुष और भ्रमरों से युक्त यह प्रत्यंचा तथा सुंदरी स्त्री ही मेरी सेना है और वसंत में मेरा मंत्री है। इस प्रकार 5 बल का देवता हूँ और चंद्रमा जैसा मेरा मित्र है। श्रृंगार ही मेरा सेनापति और हाव भाव ही मेरे सैनिक हैं। मैं अपने सैनिकों सहित बड़ा कोमल हूँ। यह जानकर मुझे जो आज्ञा दीजिए मैं करूंगा। इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी की आज्ञा है। तारकासुर को मारने के लिए शंकर जी से उत्पन्न पुत्र चाहिए। शंकर जी परम तपस्वी हैं, परंतु वे विवाह नहीं करते। फिर उनके पुत्र कहाँ से हो? इसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना है। इस समय शंकर जी भगवान गिरिराज हिमालय पर बैठे हुए परम तत्व में लगे हुए हैं और पार्वती जी उन्हें अपना पति बनाने के लिए उनके पास बैठी हुई उनकी सेवा कर रही है। अतएव जैसे भी जितेंद्रिय शिव को पार्वती की ओर रुचि होवे, तुम वही शीघ्र करो। इससे तुम्हारा यश स्थायी हो जाएगा। यह सुनकर कामदेव प्रसन्न हो गया। उसने इंद्र से कहा, मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। ओम कहकर उसने अपनी स्वीकृति दी। शंकर जी की माया से विमोहित काम ने इस बात को स्वीकार किया। वह अपने सहायकों सहित शीघ्र ही योगीश्वर शंकर के पास चला गया, जहां वे अपनी तपस्या में लीन थे। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 17वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 18वां अध्याय। काम द्वारा उत्पन्न काम विकार। ब्रह्मा जी पहुंचे, बोले, वहां पहुंचकर अभिमानी कामदेव बसंत को साथ लिए शिव सम्मोहन का विस्तार करने लगा। उस वन के सब वृक्ष फूल गए, आम के बोर प्रकाशित हो गए, अशोक वाटिका खिल गई, कामोद्दीपक सुगंधित वायु बहने लगी, फूलों पर बोहरे गुंजार करने लगे, वे मदन के वेग को बढ़ाने लगे। आम वृक्ष की डालियों पर बैठी कोकिलाओं का मधुर शब्द होने लगा। इस प्रकार वसंत मुनियों को प्रेरित करने लगा, जिसका काम विस्तार वनवासी मुनियों को भी असह हुआ। अचेतकों को भी काम की इच्छा हुई और सचेतकों को की तो बात ही क्या है। वसंत का दुस्सह प्रभाव फैला, सब में काम का उद्दीपन हुआ। तब असमय में भी वसंत का आगमन देख भगवान शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वे पूर्ववत अपनी तपस्या में फिर लीन हो गए। तब रति सहित कामदेव आम्र बाण चढ़ा कर शिव के वाम अंग में जा बैठा। श्रृंगार भी अपने गणों सहित शिवजी जी के समीप स्थित हुआ। मनोज होते हुए भी कामदेव शिवजी जी के बाहर भी उनका कोई छिद्र देखने के खड़ा रहा,
परंतु उसमें कोई ऐसा भी दोष न पाया जिससे वह उनमें प्रवेश करता। इससे वह बहुत भयभीत हो गया और सामने हट भी ना सका। इसी समय पार्वती जी बहुत से फल लेकर शंकर जी की पूजा करने आई। उनके रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता, मानव सौंदर्य से परे की बात है। सैकड़ों वर्षों में भी कोई उनके सौंदर्य को नहीं कह सकता। पार्वती जी के पहुंचते ही शंकर जी ने क्षण भर के लिए अपना ध्यान त्याग दिया और एक क्षण के लिए वहां स्थित हो गए। इस छिद्र को पाकर कामदेव ने उन पर अपने बाण चला उन्हें प्रसन्न करना आरंभ किया। कई बाण छोड़े, उसकी सुगंधी भी शंकर जी को लगी। उस समय पार्वती जी उनकी पूजा कर रही थी और जब पूजन करके उन्होंने उनका दर्शन किया तो शंकर जी ने भी उनकी ओर देखा। तब स्त्री स्वभाव से अथवा लज्जा से उन्होंने अपने अंगों को संकुचित कर लिया। उन्हें संकुचित होते देख शिवजी जी उनकी रूप रचना की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा कि सृष्टि का लालित्य मानो विधाता ने इसी में एकत्र कर इसका निर्माण किया है। इसमें संदेह नहीं कि वे सर्वांग सुंदरी है। अहो, इस अद्भुत रूप वाली पार्वती को धन्यवाद है, जिसके समान त्रैलोक्य में भी कोई सुंदरी नारी नहीं है। यह तो मुनियों के भी मन को मोहित करने वाली और महान सुख को बढ़ाने वाली है। ऐसा वर्णन कर शंकर जी ने जो ही वस्त्रों के भीतर हाथ चलाया, त्यों ही पार्वती जी स्त्री भाव से लज्जित हो दूर जा खड़ी हुई। फिर बार बार वहीं से शंकर जी पर कटाक्ष करने लगी। वे कुछ मुस्कुराती हुई उनके सुकड़े अंगों पर भी दृष्टिपात करती। तब पार्वती जी की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी मोहित हो गए। उन्होंने कहा, जब इसके दर्शन से ही महा आनंद होता है तो आलिंगन से सुख की सीमा नहीं होगी। इस प्रकार उन्होंने भी पार्वती जी की एक पूजा की, परंतु जो ही उन्हें चेतना आई वे अपने पर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा, क्या मुझ ईश्वर को भी काम विकृत करेगा? यदि मुझ ईश्वर ने ही किसी के अंग का स्पर्श कर लिया तो अन्य असमर्थ पुरुष क्या नहीं करेंगे? ऐसा कहकर वह वैराग्य से को प्राप्त हो पार्वती जी के पर्यंक आसादन से विरत हो गए। सर्वात्मा परेश कहीं पतित न हो सकते। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 18वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 19वां अध्याय शंकर जी द्वारा काम का नाश। नारद जी बोले, हे विदे, इसके पश्चात क्या हुआ? उस पापनाशक कथा को कही। ब्रह्मा जी बोले, तब महायोगी शंकर जी को अपनी धीरता में विघ्न पड़ा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, दूसरे की स्त्री को देख मेरा मन क्यों बिगड़ा? किस कुकर्मी ने मेरा मन बिगाड़ा? ऐसे विचार से शंकित हो वे इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि मेरे वाम भाग में काम स्थित है। इसमें परमात्मा गिरीश को बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने देखा कि कामदेव प्रत्यक्ष भी धनुष बाण चढ़ाए अंतरिक्ष में स्थित है। वह शंकर जी पर अपने अमोघ अस्त्र छोड़ रहा है, परंतु शिवजी जी के क्रोध से शांत हो गया है। शांत होते ही उन्हें देख कामदेव डर गया और जब मृत्युंजय को सामने देखा तो और भी कांपने लगा। वह इंद्रादिक देवताओं का स्मरण करने लगा। इंद्रादिक आकर महादेव जी को नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे। उसी समय महादेव जी के तीसरे नेत्र से जो क्रोधाग्नि फूटी तो वह आकाश में उड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे चारों ओर ज्वाला फैल गई और तब तक वह भस्म कर दिया गया। काम के मर जाने पर देवता रोने लगे। पार्वती जी का शरीर भय से श्वेत हो गया। वे चित्त में खेदित हुई, सखियों सहित अपने घर चली आई। रति मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब वह सचेष्ट हुई तब कहने लगी, हाँ, क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या करवा दिया? मेरे उद्यत स्वामी को यहाँ भेजकर नष्ट करा दिया। हाँ नाथ, स्मर, स्वामिन, प्राण प्रिय, सुखप्रद, हाय प्रिय, हाँ प्रिय, यह क्या हो गया? ऐसा कहकर वह बहुत रोती कलपती, हाथ पैर पीटती अपने सिर के केशों को नोचने लगी। उसके विलाप से चारों ओर कोहराम मच गया। देवताओं ने रति को बहुत समझाया और कहा कि इसकी थोड़ी सी भस्म अपने पास रख ले, तेरा पति तुझे फिर मिल जाएगा। तू किसी को व्यर्थ क्यों कोसती है? कोई किसी का सुख दुख दाता नहीं है। तू अपने कर्मों का फल भोग।
सब अपने कर्मों का फल पाते हैं। रति को समझाकर सब देवता शिवजी जी के पास पहुंचे। रति का शोक दूर करने की प्रार्थना की। शिवजी जी ने कहा, अब मेरे क्रोध से जो हो गया वह अन्यथा नहीं हो सकता। रति का पति तभी तक बिना शरीर का रहेगा जब तक रुक्मणी के पति भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते। जब वे द्वारका में वास करेंगे और उनके बहुत से पुत्र हो जाएंगे, तब रुक्मणी के गर्भ से कामदेव का जन्म होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा, परंतु उत्पन्न होते ही उसे शंबर नामक दैत्य चुराकर समुद्र में डाल देगा। रति वहां जाकर रहे, वहीं से यह अपने प्रति प्रद्युम्न को प्राप्त करेगी, वही उस दैत्य को मारेगा। ब्रह्मा जी ने एक निश्वास ली और कहा कि हे महादेव जी, काम को शीघ्र जिलाकर रति के प्राण की रक्षा कीजिए। शंकर जी ने कहा, अच्छा, तो अब मैं प्रसन्न हूँ। इस अवधि के भीतर भी मैं काम को जिला सकता हूँ। वह मेरा गण बनकर वहां नित्य इससे विहार भी करता रहेगा। अब तुम लोग अपने लोक को जाओ। देवताओं से ऐसा कहकर शिवजी जी अंतर्ध्यान हो गए। रति शंबर दैत्य के नगर को चली गई। देवता भी अपने लोक को गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 19वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 20वां अध्याय बड़ वानल की कथा। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शिवजी जी के नेत्र से उत्पन्न अग्नि कहाँ गई? शिवजी जी के उस चरित्र को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी जी के तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। सारे संसार में हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि मेरी शरण में आए। उस दुख को सुनाया और कहा कि निष्प्रयोजन ही वह अग्नि सारे संसार को जला रही है। तब मैं उस अग्नि के पास गया। वह काम को जला अट्टहास करके जल रही थी। वहां पहुंच मैंने शिवजी जी की कृपा से उसे शीघ्र ही रोक दिया। उस बड़वा को लेकर मैं समुद्र की ओर चला गया। मुझे जाते ही देख समुद्र ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। मैंने सब कथा बतलाकर उससे उस अग्नि को अपने में तब तक स्थिर रखने की मंत्रणा दी जब तक प्रलय नहीं होता। मैंने कहा कि हे समुद्र, उस समय मैं यहाँ आकर स्वयं ही वास करूंगा। तब तक तुम शंकर जी की इस क्रोधाग्नि को छोड़ देना। तब तक यह मर्यादित रखने के लिए तुम्हारे विशेष जल को पीता रहेगा, परंतु तुम इसे सावधानी से धारण किए रहना, नहीं तो यह हाथ नहीं आवेगा। समुद्र ने कहा, अच्छा, मेरे सिवा इसे कोई धारण भी तो नहीं कर सकता है, क्योंकि यह बड़वा शिवजी जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। हे मुने, तब मैं अपने लोक को चला आया। समुद्र भी अपने में समाहित हो गया। संसार में शांति स्थापित हो गई। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 20वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 21वां अध्याय नारदोपदेश। नारद जी बोले, हे महाप्राज्ञ, यह तो आपने शंकर जी भगवान की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। इसके पश्चात क्या क्या हुआ? हे दयानिधि, आज वह सब चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, शिवजी जी के अंतर्ध्यान होने से पार्वती को बड़ा दुख हुआ। वह शंकर जी के वियोग में रोती विलपती हुई मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब इसका समाचार हिमाचल को मिला तो वह दौड़ते हुए वहां पहुंचे और उसके आंसू पोंछकर गोद में उठाकर घर लाए। घर पर पिता सहित माता मैना और भाई मैनांक आदि पार्वती जी को बहुत समझाए, परंतु उन्हें शंकर के वियोग में किंचित प्रकार की शांति न प्राप्त होती। वह कदापि शंकर को न भूलती। हे महामुने, तब इंद्र ने हिमाचल पर्वत पर तुम्हें भेजा और तुम स्वेच्छाधारी शीघ्र ही वहां पर जा पहुंचे। हिमाचल ने तुम्हारा सत्कार किया और तुमने उच्चासन पर बैठकर उसकी कुशल पूछी। हिमाचल ने शिवजी जी द्वारा काम दहन का समाचार कहकर अपनी पुत्री का दुख प्रकट किया। तुमने कहा कि शिवजी जी का भजन करो। यह कहकर तुम उठ खड़े हुए और उससे विदा हो एकांत में पार्वती जी से मिले। उनके हित की बात बताई और कहा कि तुम शिव के अतिरिक्त किसी को भी पति के रूप में ना ग्रहण करोगी। इससे पार्वती जी ने एक लंबी सांस ली और तुमसे कहा कि मुझे शंकर जी की आराधना करने के लिए मंत्र दीजिए। बिना सदगुरु के विद्या सफल नहीं होती। तब तुमने
शिव पंचाक्षरी का मंत्र दिया, उसका प्रभाव सुनाया और कहा कि यदि तुम इसे जपोगी तो तुम्हारी इस आराधना से शिवजी जी शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तुम तप करो। तब से ही शिवजी जी साध्य हैं। हे नारद, तुम पार्वती से ऐसा कहकर देवहितार्थ शीघ्र स्वर्ग चले गए और तुम्हारे द्वारा पंचाक्षरी मंत्र को प्राप्त कर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 21वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 22वां अध्याय पार्वती जी की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुने, इस प्रकार कहकर जब तुम चले गए तब पार्वती जी ने शंकर जी को तप द्वारा साध्य समझकर अपनी जया विजया नामक सखियों को साथ लेकर अपने पिता के पास जाकर उनसे तप की आज्ञा मांगी। हिमालय ने उसका अनुमोदन तो किया, परंतु यह भी कह दिया कि मैना से पूछ लेना, यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर क्या होगा। पार्वती जी ने उन दोनों सखियों को माता मैना के पास भेजा। उन्होंने पार्वती जी का शिवजी जी के लिए उत्कृष्ट तप करने की उनकी अभिलाषा व्यक्त की, आज्ञा मांगी और यह भी कह दिया कि पिता ने आज्ञा दे दी है, अब आपकी आज्ञा चाहिए। सखियों की बात सुनकर मैना मौन हो गई। उन्होंने खिन्न होकर उन वाक्यों को स्वीकार न किया। तब पार्वती जी स्वयं ही विनय पूर्वक माता के पास हाथ जोड़े हुए आई और बोली कि हे माता, शंकर जी की प्राप्ति के लिए मैं प्रभात ही में तपोवन में तप करने के लिए जाना चाहती हूँ, आज्ञा दीजिए। तब पुत्री वियोग से खिन्न मना मैना ने पुत्री को समीप बिठाकर कहा, हे शिवे, यदि तेरी तप करने की इच्छा है तो बाहर न जा और घर में ही रहकर तप कर। मेरे घर में तो सभी देवता और तीर्थ विद्यमान हैं। तू बाहर जाने का हट न कर, क्योंकि तेरा शरीर बहुत कोमल है और तप करना बहुत कठिन है। इस प्रकार मैना ने पार्वती जी को बहुत रोका, पर शंकर जी की आराधना के बिना उन्हें सुख कहाँ था। तब शैल प्रिया मैना ने पुत्री को बहुत दुखी जानकर तप करने की आज्ञा दे दी। माता की आज्ञा पा पार्वती माता पिता को प्रणाम कर अपनी सखियों को साथ ले वन में तप करने गई। अनेक प्रकार के मतों तथा वस्त्रों को त्याग उन्होंने मोंजी और मृगछाला को धारण कर लिया और गंगोत्री के समीप जाकर, जहां शंकर जी ने काम को भस्म किया था, उसी गंगावतरण नामक स्थान के श्रृंगी तीर्थ में शंकर जी का स्मरण कर तप करने लगी। तब मन के साथ इंद्रियों को भी रोककर वह कठिन तप में स्थित हो गई। सभी ऋतुओं के कष्ट को उन्होंने सहन किया। पंचाक्षरी मंत्र में रत पार्वती सर्व काम फलदायक महादेव जी का कठिन ध्यान करने लगी। तब अपनी तपस्या के प्रथम वर्ष में उन्होंने फल का भोजन किया, दूसरे में पत्तों का तथा फिर पत्तों को छोड़ निराहार भी तप करना आरंभ किया। तब पर्ण का भी त्याग करने से देवताओं ने शिवा का नाम अपर्णा रखा। इस प्रकार एक पैर से खड़ी रहकर पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए उनके केशों की जटा बन गई थी। पार्वती जी ने उस तपोवन में 3000 वर्ष व्यतीत किए। उनके इस कठोर तप को देखकर चराचर सबको ही बड़ा आश्चर्य हुआ। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 22वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 23वां अध्याय शिवजी जी द्वारा पार्वती को संतावना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिवजी जी को पाने के लिए जब पार्वती जी ने बहुत दिनों तक कठोर तप किया, तब भी शंकर जी प्रकट न हुए। तब अपनी स्त्री, पुत्र तथा मंत्रियों के साथ हिमालय ने वहां जाकर तप करने वाली परमेश्वरी पार्वती से कहा, हे पार्वती, रुद्र विरक्त हैं, इसी से तुमको दिखाई ना पड़े, अतः इसके लिए तुम तप करके कुछ भी कष्ट न मानो और उठो, आओ घर चलो। तुम्हारा इस रुद्र से क्या प्रयोजन है, जो काम को पहले ही जला चुका है। निर्विकारी शिव तुम्हें ग्रहण करने नहीं आवेंगे, फिर तू उनकी क्या प्रार्थना करती है।
जैसे आकाश में स्थित चंद्रमा को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे ही शिवजी जी दुर्गम हैं। इस प्रकार मैना सती ने भी शिव पार्वती को समझाया और सत्य, मेरु, मंदर और मैनाक ने भी समझाया तथा अन्य क्रोचादिक पर्वतों ने भी अनेक हेतुओं से आतुर रहित पार्वती को समझाया। तब उन सबकी बातों को सुनकर पार्वती ने हंसकर कहा, हे तात, हे मात, मैंने जो पहले कहा था क्या आप उसे भूल गए? मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि चाहे उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया है या चाहे वे कितने ही विरक्त क्यों ना हो, परंतु मैं भक्त वत्सल शंकर जी को अपने तप से प्रभाव से प्रसन्न करूंगी। आप सब प्रसन्न हो अपने घर जाइए, मैं अपने तप से शंकर जी को यहाँ बुलाऊंगी। ऐसे अपने माता पिता और भाइयों से कहकर पार्वती जी चुप हो गई। विलक्षण बुद्धि वाले सुमेरु पर्वत आदि पार्वती जी की प्रशंसा कर अपने घर चले गए। पार्वती जी और कठोर तप करने लगी। तब उनकी तपस्या से चराचर त्रिलोकी और देवता तथा असुर संतप्त हो गए। इंद्रादिक देवता बृहस्पति जी से विचार कर मुझ ब्रह्मा की शरण में आए। बड़ी स्तुति की। मैंने हृदय से शंकर जी का स्मरण कर पार्वती जी के तप का पर विचार किया। विश्व को दग्ध जान मैं उसे विष्णु जी के कहने पर क्षीर सागर में उनके पास गया। विष्णु जी ने कहा, मुझे सब ज्ञात है, मैं आप सबको साथ ले शिवजी जी के स्थान पर चलता हूँ। पार्वती के पाणी ग्रहण के लिए महादेव जी से प्रार्थना करूंगा, इससे लोगों का कल्याण होगा। जैसे भी होगा पिनाकधारी को इसके लिए अध्यक्त करूंगा। तब देवताओं ने कहा, हे महाराज, आप जाइए, पर हम लोग तो नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रतापी शंकर जी के भयंकर क्रोध से कोई बच नहीं सकता। काम को उन्होंने भस्म ही कर दिया। विष्णु जी ने कहा, नहीं, तुम लोग डरो नहीं, शंकर भगवान तुमको भस्म नहीं करेंगे। सब लोग विष्णु जी के साथ पहले उस स्थान में गए जहां पार्वती जी तप कर रही थी। उन्हें साक्षात सिद्धि स्वरूप समझ सबने उनकी प्रशंसा की। फिर शंकर जी के स्थान पर गए। देखा तो योगासन पर बैठे हुए परमेश्वर शंकर अपने गणों से परवेष्टित हैं। फिर तो सिद्धों, मुनियों और देवताओं तथा विष्णु जी सहित मैंने भगवान शंकर को प्रणाम कर वेदों और उपनिषदों के सूत्रों से युक्त उनकी बड़ी स्तुति की। इति श्री महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 23वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल हम पढ़ेंगे कि सभी देवता शिवजी जी के पास पहुंचे और शिवजी जी को पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए मनाने लगे, प्रार्थना करने लगे। सप्त ऋषियों द्वारा पार्वती जी की परीक्षा लेना और पार्वती जी का जटिल संवाद करना, बाद में ब्रह्मचारी ब्राह्मण जी के रूप में शिवजी जी का फिर से माता पार्वती की परीक्षा लेना और पार्वती जी का साक्षात शिवजी जी के दर्शन करना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग, जिससे कि माता पार्वती ने फिर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। बहुत ही फलदायक कहानी और जिसके लिए शब्द ही नहीं है। बार बार देखें तो आंखें भी भाव विभोर हो जाती है उस क्षण को सोचकर ही कि कैसे भगवान शिव ने माता पार्वती को ग्रहण किया पत्नी रूप में, और पति रूप में भगवान शिव को पाकर माता पार्वती कैसे जीवन को और भी सुंदर रूप से चला पाई, और दोनों ने ही एक ऐसे दाम्पत्य जीवन हमारे सामने छटा बिखेरी है कि उसी के बाद से पति पत्नी का जो संबंध है वो बहुत ही व्यवहारिक और सांसारिक है कि उसके अब वर्णन ही करना महत्वपूर्ण है। हम वर्णन ही नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं है। एक ऐसा कपल के रूप में देखना, और सभी बोलते हैं कि जब भी किसी का विवाह होता है कि तुम्हारी जोड़ी भगवान शिव और पार्वती के जैसी हो। जैसे कितने ही उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी उनकी जो जोड़ी है वो हमें बहुत कुछ शिक्षा देती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए
सभी को एक बार श्री शिव महापुराण जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि आपको जीवन की सच्चाई की वास्तविकता पता चल सके। संगत जी, अगर कथा सुनाते समय मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।